नमस्ते, बबली एक्सप्लेन्स में आपका स्वागत है। आतिश मरजान को फौरन अस्पताल लेकर पहुंचता है और जोर जोर से डॉक्टर्स को बुलाता है। डॉक्टर तेजी से मरजान को बेड पर लिटाते हैं और बगैर वक्त जाया किए उसे ऑपरेटिंग रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। डॉक्टर सवाल करते हैं कि मरजान को क्या हुआ है, मगर आतिश घबराहट में बस यही कहता है, किसी ने गोली मार दी इसे। डॉक्टर कहते हैं फौरन ऑपरेटिंग रूम में ले जाना होगा। आतिश मरजान के करीब जाकर कहता है, मरजान हिम्मत रखो, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें बंद मत करना। डॉक्टर्स मरजान को ऑपरेटिंग रूम में ले जाते हैं और डॉक्टर आतिश को बाहर रुकने का कहती हैं। आतिश रूम के बाहर बैठ जाता है और बहुत ज्यादा अपसेट होता है। इसी दौरान कमाल हैदर को फोन करता है और बताता है कि आतिश ने तुम्हें कुछ बताने के लिए बोला है। हैदर पूछता है, क्या? कमाल कहता है, मरजान को गोली लग गई है और वो हॉस्पिटल में है। फिर हैदर अपनी बीवी को बताता है कि मरजान को गोली लगी है, जिसके बाद हैदर घबराकर अस्पताल की तरफ भागता है। निर्मिन भी हैदर के पीछे होती है। बाहर आते ही असली सीढ़ियों से उतरती नजर आती है। निर्मिन गुस्से से असली से कहती है, पहले तुमने मेरे बेटे को मारा, अब मेरी बेटी को मार डाला। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। असली उसको बोलती है, मैंने क्या किया? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। फिर हैदर गुस्से और सदमे में कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? चुप करो और अस्पताल चलो। इसी लम्हे असली की माँ भी वहां पहुंच जाती है। फिर सीन आतिश की साइड शिफ्ट होता है और वो सोचता है कि मैं किस किस्म का आदमी हूँ। जब इसे कुछ होता है तो मैं इतना कमजोर क्यों पड़ जाता हूँ। उसी टाइम नज़ीर वहां आ जाता है और गुस्से में आतिश का गला पकड़ लेता है। वह कहता है, तुम कैसे आदमी हो? एक लड़की तुम्हारे साथ थी और तुम उसको सेफ नहीं रख पाए। आतिश गुस्से में नज़ीर को जोर से पीछे धक्का दे देता है और सख्त लहजे में कहता है, अगर दोबारा मुझे टच किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो लड़की मेरी बीवी है, इसका ख्याल कैसे रखना है ये मैं जानता हूँ। वो नज़ीर को देखकर बोलता है, जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसी वक्त नरवीन और हैदर भी वहां पहुंच जाते हैं। हैदर नज़ीर को रोककर कहता है, ये लड़ने का वक्त नहीं है। नरवीन कांपती आवाज में आतिश से पूछती है, अब वो कैसी है? आतिश जवाब देता है, अभी उसकी कोई खबर नहीं आई है। ये सुनकर नरवीन रोने लग जाती है और रोते हुए हैदर से कहती है, पहले मेरा बेटा गया, अगर मरजान को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। इसी लम्हे मरजान की दोस्त भी वहां आती है और नरवीन को कहती है, आंटी, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं होगा, और नरवीन को बिठा देती है। इसी दौरान असली वहां पहुंचती है। हैदर गुस्से से पूछता है, ये सब किसने किया? आतिश तल्ख लहजे में कहता है, ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है जो सामने आ रही है। हैदर चौंक कर कहता है, मैं सवाल पूछ रहा हूं और तुम ये क्या कह रहे हो? आतिश आगे बढ़कर कहता है, वह मेरी बीवी है, जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दुआ करो कि वो तुम में से कोई ना हो। असली ये सुनकर खामोश और घबराई हुई रह जाती है। इसी वक्त असली की माँ आतिश के पास आकर कहती है, तुम ठीक हो? यह फैमिली हमेशा मुसीबतों में घिरी रहती है, उनकी वजह से हम भी मुश्किलात में आ गए हैं। आतिश सख्ती से जवाब देता है, ये बात करने का वक्त नहीं है। असली सोचती है, कहीं ये मरजान के और करीब न आ जाए। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलता है और डॉक्टर बाहर आती है। डॉक्टर कहती है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। हम मरजान को कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। आतिश पूछता है, क्या हम मरजान को देख सकते हैं? डॉक्टर जवाब देती है, सिर्फ एक अटेंडेंट जा सकता है। हैदर कहता है, मैं उसका फादर हूँ, और आतिश कहता है, मैं हस्बैंड। फिर आतिश फौरन आगे बढ़ता है, जबकि नरवीन वहीं बैठकर रोने लगती है। आतिश डॉक्टर के साथ अंदर चला जाता है और दिखाया जाता है कि मरजान बेड पर बेहोश पड़ी होती है। आतिश कमरे में आता है, वो मरजान के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, तुम ऐसे यहाँ सो नहीं सकती, उठो और मुझे चैलेंज करो। क्या तुम मुझे सुन रही हो? कोई भी मेरे सामने इस तरह खड़ा नहीं हो सकता जिस तरह तुम खड़ी होती हो। तुम एक मजबूत लड़की हो, तुम मेरे साथ लड़ सकती हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़नी है और मुझे यकीन है तुम ये जंग जीत जाओगी। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि मरजान अपने ख्यालों की एक बहुत ही अच्छी दुनिया में होती है और उसके साथ आतिश भी। वह कहती है, यह जगह कितनी अच्छी है ना आतिश, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। आतिश कहता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें तुम्हारी उसी दुनिया में वापस जाना है। फिर मरजान आतिश का हाथ पकड़ लेती है और दूसरी ओर असली दुनिया में आतिश मरजान का हाथ पकड़ लेता है। तभी डॉक्टर अंदर आती है और कहती है कि मरजान को आराम की ज़रूरत है। आतिश सर हिलाकर कहता है, ठीक है, और वो जाने लगता है, मगर दरवाजे पर रुक कर कहता है, मैं यहीं हूँ, मुझे यकीन है तुम ज़रूर उठोगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरी साइड नज़ीर हैदर से पूछता है, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो?
हैदर फौरन गुस्से में जवाब देता है, शट अप, तुम क्या बकवास कर रहे हो? नरमीन सुन लेगी। नज़ीर तल्खी से कहता है, तुम्हारे लोन लेने की वजह से ही तो पहले भी मरजान को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की थी। हैदर फौरन इनकार करता है, वो मैं नहीं था, वो सब मुराद की वजह से हुआ था। इसी टाइम मरजान की दोस्त उठकर इन दोनों के पास आती है और कहती है, हैदर अंकल, क्या आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं? अगर नरमीन आंटी मरजान को एक बार देख लें तो शायद उन्हें कुछ सब्र आ जाए। हैदर कहता है, ये अभी सही टाइम नहीं है। दूसरी ओर आतिश इमरजेंसी रूम से बाहर आता है और पूछता है, बाकी सब कहाँ हैं? असली की माँ कहती है, सब चले गए हैं, तुम भी चलो। आतिश कहता है, आप लोग चले जाएं, मैं यहीं रहूंगा। असली की माँ गुस्से में कहती है, जिनकी बेटी थी वो चले गए, तुम यहाँ क्या करोगे? और फिर असली भी कहती है, माँ ठीक कह रही है, तुम भी चलो। आतिश कहता है, नहीं, मैं यहीं रहूंगा। असली की माँ कहती है, तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो चुके हैं। आतिश कहता है, मेरे लिए कमाल कपड़े ले आएगा। थोड़ी देर बाद कमाल कपड़ों के साथ वहां आ जाता है और आतिश से पूछता है, मरजान कैसी है? असली कहती है, मरी नहीं है अभी, और आतिश उसकी साइड गुस्से से देखता है। फिर आतिश कमाल को जवाब देता है, वो ठीक है, पर ऑब्जर्वेशन में है। कमाल कहता है, तुम फिक्र न करो। फिर आतिश कमाल को कहता है कि पता करो ये किसने किया है। कमाल कहता है, मैं पता कर रहा हूं कि ये किसने किया है और जल्दी ही पता लग जाएगा। आतिश बहुत ज्यादा अपसेट होता है और चेयर पे बैठ जाता है और मरजान के बारे में सोचता है। फिर वो उठता है और बाथरूम की तरफ जाता है। वो मिरर के सामने खड़ा होकर खुद से कहता है, जिसने भी ये किया है मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने हाथ धोता है और उसे वही पुराने सीन याद आ जाते हैं जब मरजान वहां जंगल में उसके हाथ धुलवा रही थी। वो सोचता है कि तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा मरजान, और फिर कपड़े बदलने लगता है। सीन दूसरी तरफ जाता है। मरजान और आतिश एक किश्ती में होते हैं और मरजान बहुत खुश होती है। वो पानी में अपना हाथ फेर रही होती है और फिर वो आतिश की तरफ बैठ जाती है। वो कहती है, मुझे ये सब बहुत पसंद आ रहा है, ये झील और तुम, और ये सब ऐसे लग रहा है जैसे कोई फेरी टेल हो। वो अपना हाथ आतिश के हाथ पर रख देती है और आतिश प्यार से उसका हाथ थाम लेता है। असली दुनिया में आतिश उसे बाहर से देख रहा होता है और कहता है, तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा, तुम मुझे ऐसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। फिर दूसरे सीन में असली अपने रूम में बहुत गुस्से में होती है और सोच रही होती है कि कहीं ये दोनों मेरी वजह से और पास न आ जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि असली ने ही गोली मारी थी मरजान को और गोली मारकर वो वहां से भाग गई थी। तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी माँ कहती है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मुझे पता है। सच सच बताओ, क्या किया है तुमने, और कल कहाँ गई थी तुम? असली कहती है, कहीं नहीं, ऑफिस में ही थी। फिर असली अपनी बात छुपाने के लिए कहती है कि आप भी तो घबराई हुई लग रही हैं, कहीं आपने ही तो नहीं मारा मरजान को? और इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। फिर वो अंकल आंटी घर आते हैं मरजान से मिलने, और अंकल कहते हैं कि इनका घर इतना बड़ा है फिर भी वो हम गरीबों के साथ इतने अच्छे से रहे। आतिश का हाउस हेल्प उनसे पूछता है तो वो बताते हैं कि वो मरजान से मिलने आए हैं। तभी असली की माँ आ जाती है। वो ओल्ड लेडी उसको हेलो बोलती है, पर वो उन्हें देखकर गंदा सा मुंह बनाती है। फिर वो लेडी उन्हें कुछ फ्रूट्स वगैरह देती है और असली की माँ उन्हें डांट देती है और कहती है, मरजान नहीं आई घर अभी, वो हॉस्पिटल में है, वहां जाकर दो। वो दोनों शॉक हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर मरजान के सपने में ताहिर आया होता है। वह उसके बारे में सोच रही है क्योंकि बाहर आतिश उसे कह रहा होता है कि उठ जाओ, अभी हमें हॉस्पिटल भी खोलना है। वो कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है मार डालूंगा मैं उसे। तभी कमाल वहां आ जाता है आतिश के कपड़े लेकर। वह कमाल को पूछता है, कुछ पता चला? कमाल कहता है, अभी नहीं, पर कोशिश कर रहे हैं। आतिश कपड़े चेंज करने चला जाता है और वहां इमोशनल हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी ओर मरजान की माँ आतिश की माँ को धमकी देती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी, और असली की माँ थोड़ा घबरा जाती है। फिर असली मरजान के रूम में पहुंच जाती है और उसकी ऑक्सीजन बंद कर देती है, जिससे कि उसकी तबीयत और खराब हो जाती है। सभी डॉक्टर्स भागकर मरजान के रूम में आते हैं और आतिश भी। वहीं पर आतिश असली को देख लेता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर फिर वो मरजान को देखने लग जाता है और असली चली जाती है। डॉक्टर्स मरजान को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और आतिश बाहर खड़ा रो रहा होता है। तभी डॉक्टर्स बोलते हैं, पेशेंट इज डेड, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।